Hello students and friends, welcome to the channel English Shala. As you can already see, word power C. इसका मतलब आज का जो वीडियो है हमारा ये वर्ड पावर के लिए है, वर्ड पावर के लेटर C से है। इसके पहले हमने आपको A लेटर से और B लेटर से वीडियोस दिए हैं जिनमें हमने 10 वर्ड्स का सिनोनिम, एंटोनिम्स और उसके यूसेस डिस्कस किए हैं। आज हमारा जो वीडियो है वो हमारे लेटर सी के लिए है जिस पे हम आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स और उनके सिनोनिम, एंटोनिम्स प्लस उनके यूसेस भी बताएंगे। तो अब हम चलते हैं अपने सी लेटर को डिस्कस करने। यू कैन सी द फर्स्ट वर्ड दैट इज रिटन ऑन द बोर्ड इज कैंडिड। इट इज कैंडिड, CANDID। और कैंडिड का हिंदी मतलब होता है स्पष्टवादी, यानी जो बहुत ओपनली बोलता है, बिना किसी झिझक के बहुत फ्रैंकली बोल देता है, उसे हम बोलते हैं कैंडिड। कैंडिड पर्सन भी हो सकता है, कैंडिड रिप्लाई होता है, कैंडिड आंसर भी होता है। सिनोनिम कह रहा है कैंडिड का अबव बोर्ड, ओपन, फ्रैंक या ऑनेस्ट या फेयर भी हम कह सकते हैं। तो जो अबव बोर्ड होते हैं, ओपन होते हैं, फ्रैंक होते हैं या जो बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं अपने आंसर्स में, अपने एक्टिविटीज में, हम उन्हें क्या बोलते हैं? कैंडिड। इसका एंटोनिम देखिए, आर्टफुल, जो बहुत चतुराई के साथ कोई चीज़ करे, बहुत ज़्यादा मतलब ओपननेस के साथ नहीं, फ्रैंकनेस के साथ ना करे। डीवियस या लाइन, यानी जो बहुत ओपनली ना बल्कि झूठ बोल के या बहुत इनडायरेक्ट तरीके से कोई बोलता है या कोई काम करता है तो उसे हम आर्टफुल, डेवियस या लाइन बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, यहाँ पे सेंटेंस लिखा है ही ऑलवेज गिव्स अ कैंडिड रिप्लाई टू आवर क्वेश्चंस। यानी जो भी हम क्वेश्चंस उससे करते हैं वो हमेशा हमारे क्वेश्चंस का कैसा रिप्लाई देता है? कैंडिड रिप्लाई। तो जब कोई कैंडिड रिप्लाई बोलेगा, यानी कोई अगर रिप्लाई देकर कैंडिडली देगा तो यानी वो बहुत ही फ्रैंकली बोलेगा, ओपन होके बोलेगा, कुछ भी उसमें हिडन नहीं होता। इज दैट क्लियर? तो एक तरह से कैंडिड का मतलब अगर स्पष्टवादी हो गया तो इसका एंटोनिम एक तरह से हिडन भी हो सकता है, जो इनडायरेक्ट भी होगा, राइट? नेक्स्ट वर्ड इज कैपिचुलेट। कैपिचुलेट, राइट? कैपिचुलेट का मतलब क्या होता है? जब किसी के सामने आप हथियार डाल देते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं या हार मान लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैपिचुलेट। अब कैपिचुलेट का हिंदी मतलब देखिए, लिखा है यहाँ पे हथियार डालना या शर्त मान लेना। जब आप हार जाते हो, किसी की शर्त पे आप एग्री हो जाते हैं तो इसका मतलब आप कैपिचुलेट कर गए, यानी कि सरेंडर कर गए। इसका सिनोनिम होता है सरेंडर, कंसीड या बो, किसी के सामने झुकना, राइट? इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? फेस करना, सामना करना, डिफेंड करना या फाइट करना। आप किसी के सामने आप हार ना माने, यानी किसी के सामने झुके ना बल्कि उसका सामना करें, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, राइट? इसका देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है? द टेररिस्ट कैपिचुलेटेड बिफोर द आर्म्ड फोर्सेस। यानी हमारी आर्म्ड फोर्सेस के सामने टेररिस्ट घुटने टेक दिए, यानी कि वो हथियार डाल दिए, यानी कि वो हार मान लिए। तो कैपिचुलेट का यहाँ वर्ब है ये, इसका मतलब क्या हो गया? हथियार डाल देना या हार मान लेना या शर्तों पे सहमत हो जाना। द थर्ड वर्ड इज कैप्रिसियस, राइट? कैप्रिसियस का हिंदी मतलब होता है सनकी या झक्की। अक्सर आपने देखा होगा जब हम किसी के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वो आगे क्या बोलेगा, क्या करेगा, या कभी आपके साथ बहुत अच्छा बर्ताव कर रहा है, अचानक वो बुरा बर्ताव शुरू कर देता है या फिर अच्छे बर्ताव करना शुरू कर देता है। तो जब आप किसी को अनप्रेडिक्टेबल देखते हैं, अनप्रेडिक्टेबल स्टेट में देखते हैं, अनप्रेडिक्टेबल एक्टिविटीज़ में देखते हैं, तो ऐसे लोगों को हम कैप्रिसियस बोलते हैं। यानी कि किसी का होता है ना मूड स्विंग करता रहता है, तो इसका मतलब उसका जो मूड है वो कैसा है? कैप्रिसियस है, कैप्रिसियस नेचर है उसका। तो कैप्रिसियस का सिनोनिम होता है इसेंट्रिक, वोलेटाइल, अनस्टेबल। यानी वोलेटाइल मतलब जो गतिशील हो, कभी स्टेबल ना हो, ठहरे ना, आज ऐसा है तो कल वैसा हो सकता है। तो इसेंट्रिक, वोलेटाइल, अनस्टेबल, यानी जो अनस्टेबल हो, स्टेबल नहीं, जो ठहरा हुआ नहीं, अनस्टेबल हो, चेंज होता रहता है। तो ऐसे लोगों को हम कैप्रिसियस बोलते हैं, जिनका मूड कैप्रिसियस हो सकता है, नेचर कैप्रिसियस हो सकता है। जबकि एंटोनिम क्या है? कांस्टेंट, जो स्थिर हो, स्टेबल हो या स्टेडी हो, तीनों का मतलब स्थिर होता है। एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है ही इज सच अ कैप्रिसियस पर्सन। वो इतना कैप्रिसियस पर्सन है, यानी कि वो ऐसे सनक वाला व्यक्ति है दैट की वी कांट प्रेडिक्ट, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते व्हाट ही इज गोइंग टू डू द नेक्स्ट, कि वो आगे क्या करने जा रहा है, हम इसको बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका जो नेचर वो कैप्रिसियस है, यानी कि इतना सनक से भरा उसका नेचर है कि हम ये नहीं। So these are the 3 questions that we have discussed with the letter C. Now we are moving to the next words. Okay, here next are the 3 other words of the letter C. The fourth word is castigate.
कैस्टिगेट करना मीन्स आलोचना करना, निंदा करना, किसी के काम की निंदा करना, किसी के काम की आलोचना करना अगर वो काम गलत है तो हम जब आलोचना करते हैं तो उसका सिनोनिम होता है क्रिटिसाइज, स्कोल्ड, चेस्टाइज या रेप्रीमैंड। डांटना, फटकारना, निंदा करना, आलोचना करना, इसका मतलब क्रिटिसाइज, स्कोल्ड, चेस्टाइज या रेप्रीमैंड। एंटोनिम इसका हो गया लॉर्ड या कॉम्प्लीमेंट या प्रेज, राइट। जब हम किसी को लॉर्ड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, प्रेज करते हैं तो उसकी तारीफ करते हैं। तो एक तरफ आलोचना करना, निंदा करना, दूसरी तरफ उसकी किसी के काम की तारीफ करना या प्रशंसा करना, तो इसका एंटोनिम हो गया। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम इसमें, कह रहा है द क्लर्क वॉज कैस्टिगेटेड फॉर हिज नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही। तो अगर क्लर्क ने लापरवाही की होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि अपनी लापरवाही के लिए किसी की प्रशंसा तो नहीं की जाएगी, उसकी आलोचना की जाएगी, उसकी निंदा की जाएगी। तो इट मीन्स द क्लर्क वॉज कैस्टिगेटेड। क्लर्क की निंदा की गई यानी कि उसकी आलोचना की गई किस चीज़ के लिए? फॉर हिज नेग्लिजेंस, उसके काम में लापरवाही की वजह से। द फिफ्थ वर्ड इज शार्गिन, CHARGIN, दिस इज कॉल्ड शागिन, राइट। शागिन, तो शागिन मीन्स उदासी। उदासी मीन्स जब आप डिसअपॉइंटमेंट में चले जाते हैं या डिससेटिस्फैक्शन में चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड उदासी। यानी जब आप एक ऐसे स्टेट में हो जहां कुछ आपको अच्छा ना लगे, आपको बहुत बुरा फील होता है, तो दैट स्टेट ऑफ माइंड इज कॉल्ड शागिन। इसका एंटोनिम होता है डिलाइट, जॉय या हैप्पीनेस, जहां खुशी आपको मिले। अब आप देख सकते हैं एग्जाम्पल कह रहा है द रिजेक्शन ऑफ हिज प्रपोजल लेड हिम इन शागिन। यानी जब किसी के प्रपोजल का रिजेक्शन मिल गया, जब किसी के प्रपोजल को एक्सेप्टेंस नहीं मिला बल्कि रिजेक्शन मिल गया, तो ऑब्वियस सी बात है वो कहाँ पे चला जाएगा फिर? वो शागिन में, यानी कि वो एक होपलेसनेस में चला जाएगा, डिसअपॉइंटमेंट में चला जाएगा, उदासी की अवस्था में चला जाएगा, खुशी की अवस्था में नहीं जाएगा। अगर आपका कोई काम बिगड़ जाता है तो आप बहुत प्लेजर में नहीं चले जाते, हैप्पीनेस में नहीं चले जाते, बल्कि आप डिससेटिस्फैक्शन या डिसअपॉइंटमेंट में चले जाते हैं, यानी कि आप उदासी में चले जाते हैं। एंड द सिक्स्थ वर्ड इज सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है सतर्क, एडजेक्टिव है। सर्कमस्पेक्ट मीन जो अलर्ट हो, सतर्क हो, अटेंटिव, केयरफुल, वॉचफुल या अलर्ट। जबकि इसका एंटोनिम क्या होगा? केयरलेस, इंडिस्क्रीट या नेग्लिजेंट, लापरवाह, राइट। अ सर्कमस्पेक्ट पुलिस फोर्स, यानी अगर पुलिस फोर्स कैसी हो? सर्कमस्पेक्ट हो, यानी सतर्क हो। ऑलवेज कीप्स अ चेक ऑन द थ्राइविंग क्राइम्स, थ्राइविंग मतलब राइजिंग, बढ़ती हुई। तो अगर एक सर्कमस्पेक्ट पुलिस फोर्स, अगर पुलिस फोर्स कैसी हो? सर्कमस्पेक्ट हो, एक सतर्क जो पुलिस फोर्स होती है, ऑलवेज कीप्स अ चेक, वो हमेशा एक चेक रखती है, यानी कंट्रोल रखती है किस पर? थ्राइविंग क्राइम्स पर, बढ़ते हुए क्राइम्स पर, राइट। तो ये हैं 3 अदर वर्ड्स। फोर्थ वर्ड कैस्टिगेट, फिफ्थ वर्ड शागिन, सिक्स्थ इज सर्कमस्पेक्ट। अब हम चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। सो नाउ वी कैन सी द सेवेंथ वर्ड इज क्लैंडेस्टीन। क्लैंडेस्टीन का मतलब होता है छिपा हुआ। जैसे अगर कोई आप एक्ट करते हैं जो लोगों की नज़र में ना हो, दैट इज कॉल्ड हिडन, छिपा हुआ, एंड दैट एक्ट इज नोन एज क्लैंडेस्टीन। तो क्लैंडेस्टीन का मीन्स छुपा हुआ, जिसका सिनोनिम होता है कोवर्ट, हिडन, स्टील्थी। कोवर्ट ऑपरेशंस चलाए जाते हैं। वी ऑल नो, फिल्मों में हम देखते हैं या न्यूज़पेपर में आए दिन हम पढ़ते रहते हैं कि आर्मी कई कोवर्ट ऑपरेशन करती है, या हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो कोवर्ट ऑपरेशन चलाती हैं किसी भी ड्रेडेड क्रिमिनल को या टेररिस्ट को पकड़ने के लिए। तो क्लैंडेस्टीन मीन्स कोवर्ट, हिडन या स्टील्थी, यानी छिपा हुआ, जो सबकी नज़र से बच के किया जाता है। इसका एंटोनिम जबकि हो गया फोर्थराइट, ओपन या ट्रूथफुल, राइट। द कैबिनेट हेल्ड अ क्लैंडेस्टीन मीटिंग ऑन द रीसेंट डेवलपमेंट्स अलोंग द LAC। LAC मीन्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दैट डिवाइड्स इंडिया एंड चाइना, जो इंडिया एंड चाइना के बीच की बाउंड्री है। तो अभी रीसेंट डेवलपमेंट्स इस समय भी चल रहे हैं, तो उस रीसेंट डेवलपमेंट्स के मुद्दे पर द कैबिनेट हेल्ड अ क्लैंडेस्टीन मीटिंग, यानी जो कैबिनेट ने मीटिंग रखी वो छिपी हुई मीटिंग रखी, अभी डिस्क्लोज नहीं की है कि उस मीटिंग का रिजल्ट क्या है, राइट। 8th वर्ड इज क्लेमेंसी। क्लेमेंसी का मतलब होता है दया या माफी या क्षमा। सिनोनिम इसका होता है फॉरगिवनेस, लीनियंसी या कंपैशन। आप किसी की तरफ लीनियंसी शो करते हैं, फॉरगिवनेस शो करते हैं, कंपैशन शो करते हैं, इसका मतलब आप किसी को दया दिखाते हैं। जबकि इसका एंटोनिम हो गया एपैथी, यानी कि आप किसी को दया नहीं दिखाते, एपैथी यानी उदासीनता दिखाते हैं उसकी तरफ, या पनिशमेंट या सजा देते हैं आप उसे।
एग्जाम्पल कह रहा है द प्रेसिडेंट हैज एन एक्सक्लूसिव पावर टू शो क्लेमेंसी टू अ पर्सन फेसिंग अ डेथ सेंटेंस। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिला है या फांसी की सजा मिली है या उम्र कैद मिला है, तो अगर उसे क्षमा करने का अधिकार किसी को है तो किसको है, वो प्रेसिडेंट को है, राइट। तो ये हो गए हमारे। सो दीज आर द लास्ट टू वर्ड्स फ्रॉम द लेटर सी। नाइन्थ वर्ड इज कोलूजन। कोलूजन का हिंदी मतलब होता है मिली भगत या साठगांठ। अक्सर आपने सुना होगा दो लोगों के बीच की साठगांठ या मिली भगत, और अक्सर इन नेगेटिव सेंस में ये वर्ड लिया जाता है, कोई पॉजिटिव सेंस में नहीं लिया जाता। मतलब दो लोगों के बीच का अच्छा कनेक्शन नहीं, किसी बुरे काम के लिए जो कनेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं कोलूजन। और कोलूजन का मतलब होता है कन्नाइवेंस, कि कन्नाइव का मतलब होता है षड्यंत्र करना। तो जब षड्यंत्र करने के लिए या किसी नेगेटिव काम के लिए जब दो लोगों के बीच का जो कनेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड कोलूजन। तो कन्नाइवेंस या नेक्सस या डॉज, इसका जबकि एंटोनिम हो गया ऑपोजिशन या कॉन्ट्राडिक्शन, जब विरोधाभास हो, यानी मिली भगत ना हो, विरोध हो दो चीज़ों के बीच में या दो लोगों के बीच में। एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही रिसेंट एग्जाम्पल है, द कोलूजन बिटवीन द पॉलिटिकल लीडर्स एंड द ब्यूरोक्रेसी इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ करप्शन इन इंडिया। इंडिया में जो करप्शंस होते हैं उसके पीछे सबसे बड़े कारण क्या देखा जाता है, द कोलूजन, वो मिली भगत किसके किसके बीच में, द पॉलिटिकल लीडर्स ऑन द वन हैंड एंड द ब्यूरोक्रेसी ऑन द अदर हैंड। तो द collusion between the political leaders and the bureaucracy is the biggest cause of corruption in India। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, आप इसको सीरियसली मत लीजिएगा, राइट। एंड 10th वर्ड इज कोलोसल। कोलोसल का मतलब होता है बहुत ही विशाल। और विशाल मतलब जायंट, गाइजेंटिक या ह्यूज या एनॉर्मस, जो बहुत ही बड़ा होता है आकार में, उसे हम क्या बोलते हैं, कोलोसल, राइट। जिसे कोलोसल बिल्डिंग हो सकती है, कोलोसल मॉन्यूमेंट हो सकता है, कोलोसल कोई हिल हो सकती है या माउंटेन हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है इन इट्स रिसेंट एक्सकैवेशन। एक्सकैवेशन का मतलब होता है खुदाई। द ASI का मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राइट। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है यानी पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व जो विभाग होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंट एक्सकैवेशन किया है, तो द ASI हैज डिस्कवर्ड The ASI has discovered an ancient monument of colossal size। यानी कि एक एंशियंट मोन्यूमेंट मिला है, कोलोसल साइज का, डिस्कवर हुआ है किसके द्वारा, ASI के द्वारा, जो भी रिसेंट एक्सकैवेशन में उसने प्राप्त किया है। तो एक्सकैवेशन मतलब खुदाई होता है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें पढ़ते होंगे, हिस्ट्री में भी पढ़ा, आप एंशियंट हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो ये वर्ड आता है। तो कोलोसल का मतलब होता है विशाल, यानी कि जायंट, गाइजेंटिक, ह्यूज या एनॉर्मस, जबकि इसका एंटोनिम क्या हो गया, टाइनी या स्मॉल, बहुत सूक्ष्म या छोटा, राइट। तो आज ये 10 वर्ड्स थे फ्रॉम द लेटर सी, और ये सारे के सारे वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो कई एग्जामिनेशंस में कई बार पूछे गए हैं। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम द लेटर सी। तो चूंकि हम एक एक लेटर उठा के डिस्कस कर रहे हैं, 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम निकाल करके आपके सामने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड यूसेस बता रहे हैं। आप बस इन्हें रिवाइज करिए, पेपर पे अपने नोट डाउन करिए, जैसा मैंने शुरू में ही डिक्शनरी बताया था बनाने के लिए, डायरी मेकिंग करके डिक्शनरी अपनी बनाइए। और अगर आप इसे 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो ये वर्ड्स हमेशा के लिए आपकी मेमोरी में सेट हो जाएंगे, और जब भी आपके सामने एग्जाम्स में आएंगे तो आप इन्हें आसानी से टिक कर सकते हैं। बाकी आप अपने डेली लाइफ में तो यूज़ ही करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा और आपको ये 10 वर्ड्स बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज हमें सेंड कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गिव यू द आंसर्स। तो थैंक यू।